My name is Muskan and I welcome you all on my channel. So today we will start with a new exercise 8.2. Exercise 8.1 I have already discussed in my previous video. If you haven't seen my previous video, link is in the description box. Do check it out. So let's start with our first question. So first of all, I want to tell you that in my introduction video, I have discussed one trigonometry table which we will use in this exercise. So let's start. So our first question is evaluate the following. We have to write the values of this. So first of all, sine 60. So what is sine 60? Sine 60 is root 3 by 2. You have to use that table and write the values. Okay. Cos 30. Cos 30 is also root 3 by 2. Plus sine 30 is 1 by 2. And cos 60 is 1 by 2. So after solving this, root 3 into root 3, that is 3. And 2 into 2, that is 4. Plus 1 upon 4. So we have 3 plus 1, that is 4 upon 4. And we will cancel it out. We will get answer 1. अगर आपको ये टेबल अच्छे से लर्न होगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60. सो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60. साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2 और उसका स्क्वायर, तो 2 1 जा दैट इज 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3 एंड 2 का स्क्वायर दैट इज 4. सो प्लस 3 by 4 minus 3 by 4 cancel each other, so we will get the answer 2. So our next question is question number 3, that is cos 45 upon secant 30 plus cosecant 30. So cos 45, सबसे पहले cos 45 की वैल्यू होती है 1 upon root 2 डिवाइड में secant 30. secant 30 का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos 30. cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास रूट 3 बाई 2, तो secant 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 बाय रूट 3. सो 2 by root 3 प्लस cosecant 30, sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 by 2, तो cosecant 30 की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 2. सो वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस. 1 by root 2 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन रूट 3. मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पर, तो 1 by root 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर हमें डिवीजन वाली टर्म को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना हो तो उसको क्या कर देते हैं हम रेसिप्रोकल. सो डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर. 2 by root 3. सो वी विल गेट रूट 3 बाय रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 3. ओके, हमेशा याद रखना है इन क्वेश्चंस में आपको कभी भी कोई भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं छोड़नी. 3 पहले क्या करेंगे, रूट 2 को रैशनलाइज, रूट 2 और ब्रैकेट में 2 रूट 3 प्लस 2 कॉमन, 2 रूट 3 प्लस 2 ब्रैकेट में एज इट इज, तो रूट 2 को रैशनलाइज, रूट 2 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 3 दैट इज रूट 6 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2 रूट 3 प्लस 2. सो वी विल गेट रूट 6 अपॉन 2, और देखो 2 रूट 3 प्लस 2 में से कॉमन क्या आ जाएगा 2, बचेगा रूट 3 प्लस 1. अब रूट 3 प्लस 1 को रैशनलाइज कैसे करेंगे, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1. इसको सॉल्व करेंगे, रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस 1 डिवाइड में 2 2 जा 4, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. वी विल गेट रूट 6 रूट 3 माइनस 1 डिवाइड में 4 और 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 4 2 जा 8. हमारे पास ये क्या है आंसर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सबसे पहले क्या है sin 30. sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1 by 2 प्लस tan 45. tan 45 की वैल्यू क्या है 1 माइनस
कोसेकेंड 60, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2, तो कोसेकेंड 60 क्या होगा 2/√3 डिवाइड में सेकेंड 30 क्या होगा 2/√3 प्लस cos 60 क्या होता है √3/2 प्लस cot 45, tan 45 is 1 and cot 45 is also 1. So इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा 2√3, देखो यहां पर 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, प्लस इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 2√3 से मल्टीप्लाई, माइनस इसमें √3 ऑलरेडी है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 डिवाइड में, अब नीचे का एलसीएम क्या आएगा 2√3, यहां पर √3 ऑलरेडी है तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 ऑलरेडी है √3 से मल्टीप्लाई प्लस 2√3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देखेंगे इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गए, तो √2√3 प्लस √3 दैट इज 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3 दैट इज 7 प्लस 2√3। अब मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर में आपको रूट की वैल्यू कभी नहीं छोड़नी, तो 7 माइनस 2√3 अपॉन 7 माइनस 2√3, 3√3 माइनस 4 ब्रैकेट में, दूसरा 7 माइनस 2√3 ब्रैकेट में, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर, दैट इज 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2√3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और √3 का स्क्वायर दैट इज 3, 4 3 जा 12, तो यहां आ जाएगा 12। इसके बाद आएगा 3√3 माइनस 4, 7 माइनस 2√3 डिवाइड में 49 माइनस 12 दैट इज 7 एंड 4 माइनस 1 दैट इज 37। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट करते हैं 5 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर 30, cos 30 होता है हमारे पास √3/2, तो सेकेंड 30 क्या होगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 इज 1 एंड tan स्क्वायर 45 इज 1 स्क्वायर डिवाइड में sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होता है हमारा √3/2, तो cos स्क्वायर 30 क्या होएगा √3/2 का होल स्क्वायर। सो वी विल गेट इट 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर दैट इज 4/3 माइनस 1 डिवाइड में 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर दैट इज 3/4। सो न्यूमिनेटर पहले सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 4 3 जा 12, यहां पर क्या है 4, डिनोमिनेटर में देखो 4 है तो 4 के टेबल पे 12 कहां आता है 3 पे, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5 3 जा 15 प्लस 3 के टेबल पे 12 कहां आता है 4 पे, तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 12, नीचे क्या आएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4/4, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, पहले इसे सॉल्व करते हैं 9 एंड 79 माइनस 12/12 दैट इज 7 एंड 67/12। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 2 tan 30 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सो 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, देखो sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan की वैल्यू क्या है 1/√3 तो उसका स्क्वायर करना है हमें, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 डिवाइड में 1 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 डिवाइड में 4/3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया ये हमारे पास 1/√3 मल्टीप्लाई 3/2, तो आ गया ये √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 √3/2, cos 60 तो 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है,
साइन 30 1/2 होता है। देखो रूट 3/2 आया था ना हमारा आंसर, तो इसकी वैल्यू देख लो, साइन 60 पे होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 इज 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो 0 किसकी होती है, देखो 0 तो हमारे पास डायरेक्ट है, tan 45 1/√2, दिस इज 1 एंड tan 90 इज indefined. Next is third part, that is sin 2a is equals to 2 sin a. ओके, हमें प्रूव करना है, हमें वैल्यू निकालनी है a की। देखो इसमें क्या करेंगे, अगर मैं a की जगह 0 पुट करूं तो 2 into 0 दैट इज 0, तो sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है। ऐसे यहां पर 0 पुट करूं तब भी 0 आएगा, मतलब 0 हमारा आंसर है। अगर दूसरा पुट करके देख लेते हैं, एक बार 30 पुट करके देखते हैं। हमें ना इसकी वैल्यूज पुट करके देखनी है, क्या ये सही है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, मतलब वही इसकी एक ही वैल्यू है। देखो 30 पुट करके देखते हैं, 32 is 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और 1/2 into 2 दैट इज कैंसिल 1। क्या ये इक्वल है, नहीं है। ऐसे ही आप सारी वैल्यूज पुट करके देखना, आपका आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 2 tan 30। tan 30 क्या होता है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 क्या होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज 2/√3 एंड 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/√3 अपॉन 2/3। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज √3। √3 क्या होता है, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3। ये आंसर है। क्लियर हो गया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज tan a plus b इज इक्वल्स टू √3। ये हमें गिवन है। ऐसे ही tan a minus b इज इक्वल्स टू 1/√3। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले देखेंगे कि √3 किस पर आता है, tan पर। tan 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है। ऐसे ही tan की वैल्यू में 1/√3 कहाँ आता है, tan 30 पर। तो मैंने क्या किया, √3 की जगह लिख लिया tan 60 और 1/√3 की जगह मैंने लिख दिया tan 30। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो इधर भी tan इधर भी tan, मतलब इसके एंगल्स आपस में क्या हुए, इक्वल, मतलब a plus b इज इक्वल्स टू 60। सिमिलरली इधर भी tan और इधर भी tan, मतलब इसके एंगल्स क्या हुए आपस में, इक्वल, a minus b इज इक्वल्स टू 30। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, a plus b इज इक्वल्स टू 60 एंड a minus b इज इक्वल्स टू 30। तो क्या करते हैं हम, a minus b से a की वैल्यू ले लेते हैं, मतलब a इज इक्वल्स टू 30 प्लस b। ओके, तो a की वैल्यू आ गई, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट 30 प्लस b is equals to 60. So b plus b that is 2b is equals to 30। क्या ले जाएंगे हम राइट साइड पे, 60 minus 30 is 30 and b is equals to 30/2 that is 15। अब हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू। क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जहां से a की वैल्यू ली थी। तो a is equals to 30 plus b which is equals to 30 plus 15 and we will get 45। बड़ा है b से, देखो a बड़ा आ रहा है, a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 है, a बड़ा ही है, तो क्या है हमारे पास, ये क्या आ गए हमारे आंसर। सो इजी क्वेश्चंस, you have to just practice this chapter। So that's all for today। Thank you so much for watching, and if you like my content, do subscribe to my channel and share with your friends। Thank you।